नमस्कार दोस्तों, आज हम HPSSC में पोस्ट कोड 932 में JOA अकाउंटेंट में ज्योग्राफी के आए हुए 13 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के आकार को सर्वप्रथम किसके द्वारा नापा गया था? ठीक है, तो पृथ्वी के आकार को सबसे पहले मापा है इरेटोस्थीनिस ने। इरेटोस्थीनिस ये भूगोलवेत्ता भी थे और इन्हीं को ही भूगोल के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का वृत्त जो बनाया जा सकता है वह गुजरता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर तो लॉन्गेस्ट सर्कल, तो इनमें से पूछा गया है कि जो 4 हैं इनमें से सबसे लंबा सर्कल कौन सा है। तो जैसे आपकी ये पृथ्वी है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। 90 डिग्री पोल नॉर्थ, 90 डिग्री पोल साउथ। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है इन रेखाओं में। तो सबसे बड़ा होता है, और ये सब अक्षांश रेखा है, इनमें सबसे बड़ा सर्कल होता है वो होता है भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा चारों तरफ से क्या है सबसे बड़ा सर्कल बनाती है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से इस तरफ जो है अक्षांश रेखाओं की जो लंबाइयाँ हैं, क्योंकि पृथ्वी सिकुड़ रही है ऊपर की तरफ, तो जो 23.5 सर्कल है ये इक्वेटर से छोटा होगा। फिर 66.5 डिग्री का जो आर्कटिक सर्कल है उससे छोटा होगा। तो वैसे वैसे इक्वेटर से आपके पोलर रीजन की तरफ जो अक्षांश रेखाओं के जो वृत्त हैं उनकी जो लंबाइयाँ हैं वो कम होती जाती है। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है आपका, ऑस्ट्रेलिया का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST से कितना आगे है? तो ये है 4 घंटे से। ठीक है, भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री की 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है आपका ये। तो ये पूछा गया कि उस रेखा से लेकर आपका जो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में जो टाइम जोन है वो है 3। तो आपका जो फर्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है और इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम में कितना फ़र्क है, तो कितना आगे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका ईस्ट की तरफ है नीचे और इंडिया, तो इन दोनों में टाइम का कितना फ़र्क है, तो ये है 4 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट है, जेट प्रवाह डैश में मिलता है। तो जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर जो आपकी है समताप मंडल, यहाँ पर ये जेट स्ट्रीम पाई जाती है। तो जेट स्ट्रीम होती क्या है? जेट स्ट्रीम जैसे जेट के पता, जैसे जेट आपके ऊपर उठते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है आपकी जेट स्ट्रीम ये आपकी लहरों की तरफ चलती है, और ये इसकी हाइट कितनी है? 6 से 14 किलोमीटर। ठीक है, और 6 से 14 किलोमीटर की हाइट पर ये लहरों की तरह चलती है, और इसकी स्पीड जो है 125 से लेकर 129 किलोमीटर पर आवर भी होती है मैक्सिमम टाइम, लेकिन कई बार ये 400 किलोमीटर पर आवर भी हो जाती है। तो ये बहुत अधिक तेज़ी से चलती है, और ये क्या चलती है जैसे समुद्रों में लहरें चलती हैं, इस शेप में चलती है। ठीक है, तो ये आपकी जेट स्ट्रीम है। नेक्स्ट है, अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई है। तो महासागरीय गहराई है आपकी इन सब में 11,033, और इसको क्या बोलते हैं, और ये गहराई पाई जाती है आपकी पैसिफिक ओशन की, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में ये गहराई पाई जाती है, और इसको क्या बोलते हैं? मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं या चैलेंजर डीप भी बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो इसकी गहराई कितनी है? 11,033। जो हमारे महासागर है 5, उनमें सबसे अधिक गहराई यही आपकी खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पास जो है वो कहाँ है? ठीक है, तो ये है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। जैसे जो आपके इंडिया के जो ईस्ट साइड है, जो आइलैंड है, उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, एंड लगा होता है, एंड निकोबार द्वीप समूह। जो आपकी वेस्ट साइड है उसको क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार, यहाँ से ऊपर क्या कहलाता है? अंडमान आइलैंड, और यहाँ से नीचे क्या कहलाता है? निकोबार। ठीक है, तो अंडमान छोटे छोटे जो आइलैंड है उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल, फिर साउथ और लिटल। जो आपका दक्कन पास है ये आपका पाया जाता है साउथ और लिटल अंडमान के बीच में, मतलब एक रास्ता है जाने के लिए पानी का। और जो इसके अलावा और क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। जो लिटिल अंडमान है यहाँ तक तो अंडमान है, उसके नीचे निकोबार आइलैंड है। तो लिटिल अंडमान और जो निकोबार है उनके बीच में जो पास है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये किसके बीच में है? या आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा आता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और इसकी तरफ वेस्ट की तरफ जो आइलैंड है ये भी 3 ग्रुप मतलब छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर। तो सबसे ऊपर आता है आपका लक्षद्वीप, ये सारे कोरल से बने, और ये जो सारे ये वोल्केनो से बने हैं, ज्वालामुखी जो द्वीप है। और इसके नीचे आता है मिनिकॉय। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में पाया जाता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और आपका मिनिकॉय और मालदीव हमारा पड़ोसी देश है आपका। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में पाया जाता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 3 चैनल है हमारे आइलैंड में। जो इस तरफ जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर अरब सागर में आपका लक्षद्वीप समूह है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आता है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बीच में आता है 8 डिग्री चैनल। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, उसको बोलते हैं दक्कन पास। ठीक है, इसके अलावा 2 और क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है पूरा किससे बना है? वोल्केनो से बना हुआ है। और यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो है एक बैरन आइलैंड और दूसरा है नॉरकॉन्डम आइलैंड। ठीक है, ये ज्वालामुखी से बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समान तापमान की जगहों को जो जोड़ती अल्पकल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी इमेजिनरी लाइन, मतलब एक्चुअल अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं है, इनको इमेजिनरी लाइन बोला जाता है जहाँ पर सेम टेम्परेचर होता है। तो आपके ज्योग्राफी में जहाँ पर ऐसी लाइन दिखाई जाती हैं ये क्या है? सेम जहाँ पर कोई क्वालिटी होती है, चाहे वो एयर में है, वर्षा में है या खारे पानी में है, सिमिलरिटी जहाँ जहाँ पाई जाती है उन मिलाते हुई रेखाएं खींची जाती हैं, जिनसे पता चल जाता है कि कहाँ पर कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स किस में है। ठीक है, तो समदाब रेखाएं, आइसोबार लाइन, जहाँ पर हवा का दबाव सेम होगा तो वहाँ पर ऐसे जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं कि ऐसी रेखाएं खींची जाती है जहाँ पर समान दाब होगा। समवर्षा को बोलते हैं आइसोहाइट इंग्लिश में, जहाँ पर समान वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में 2 जिले ले लेती हूँ मैं, जैसे मंडी ले लिया, एक ऊना ले लिया और तीसरा सिरमौर ले लिया। अगर मान लो आपका रेनी सीजन में इन तीनों जिलों में 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो ऊना, सिरमौर, ऊना और मंडी ऐसी रेखाएं खींची जाएंगी जिनको आइसोहाइट कहते हैं। मतलब ये ऐसी
जगहें जहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो समान वर्षा वाले जो रेखाएं जिनमें दिखाई जाती हैं उनको आइसो हाइट कहते हैं। आइसोसेलाइन बोलते हैं समलवण, जहाँ पर पानी में लवणों की मात्रा समान होती है, उनको समान लवण रेखाएं खींची जाती हैं। समताप रेखाएं, इनको आइसोथर्म लाइंस भी बोलते हैं, जहाँ पर समान तापमान पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री आप देख सकते हैं कि 80 डिग्री जहाँ से होके जा रही है वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 60 है, 20 है, क्या जहाँ पर सेम टेम्परेचर है वहाँ पर उन रेखाओं को मिलाते हुए जो लाइन जो उन टेम्परेचर को मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाएंगी उनको आइसोथर्म लाइंस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में से किसका घूर्णी अक्ष अतिनते हैं। मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा टिल्ट कौन सा है, तो वो है यूरेनस। ठीक है, ये है आपका यूरेनस। इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी भी टिल्ट है थोड़ी, बाकी सभी प्लैनेट टिल्ट हैं, लेकिन ये क्या है इतना टिल्ट है कि इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इस तरफ है, जबकि हमारी पृथ्वी का यहाँ है और ये नीचे है। ठीक है, तो इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हेलिंगोलैंड किस राष्ट्र का द्वीप समूह है। हेलिंगोलैंड का मतलब है हॉली लैंड, तो ये आता है जर्मनी में। ठीक है, तो ये किसका आइलैंड है, जर्मनी का। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का पहले उद्गम स्थान जान लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत में चेमा युंग दुंग ग्लेशियर से। ठीक है, चेमा युंग दुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। उसके बाद तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है सांगपो। ठीक है, सांगपो कहा जाता है। फिर उसके बाद आपकी कहाँ आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ पर यहाँ पर है आपका नामचा बारबा पर्वत, यहाँ से ये एंटर करती है। तो इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग। ठीक है, दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी फिर आपकी आसाम से ये ब्रह्मपुत्र से होती हुई यहाँ पर से बहती हुई कहाँ चल जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को बुलाया जाता है जमुना। क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है आसाम, उसको उसमें जाती है ये, यहाँ पर बोलते हैं इसको जमुना। और भारत की जो गंगा नदी है जब वो बांग्लादेश में आती है तो उसको क्या बोलते हैं, पद्मा। ठीक है, पद्मा और जमुना जब आपस में मिलती हैं तो उनको बोलते हैं मेघना। ठीक है, मेघना फिर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये मेघना जो है ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा किस तरह की रहती है। तो ये रहती है ह्रास समान या डायमेंसिंग नेचर की, मतलब कम होती जाती है। अब आपके जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर मेघालय जो है वहाँ पर मासिन राम एक ऐसी जगह है जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी माना जाता है, चेरापूंजी भी यही है। तो जो मानसून में जब आती है तो आपकी गुवाहाटी से चंडीगढ़ की तरफ आपकी क्या है, मानसून जो है वो कम होती जाती है, कम वर्षा वाली रहती है ये पवने। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर अधिक नमी होती है। नमी वाली ये जो पवने जब चलती हैं इन रीजन की तरफ तो ये नमी खोती जाती है और बीच में रास्ता ऐसा कुछ भी जगह नहीं है जहाँ पर उसे नमी मिल सके। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब ये मानसून आती है तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का पानी मिल जाता है इनको, तो नमी ले लेती है और इस सीजन में ये वर्षा करती है। जब ये मानसून पवनें इस तरफ चलती हैं तो क्या होती है, बीच में रास्ते में कोई वाटर बॉडी ज़्यादा नहीं होने के कारण ये क्या जाती है, चंडीगढ़ तक क्या जाती है, ये कम वर्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चाय बागान का बहुत अधिक संकेंद्रण कौन से राज्य में है। तो वो है असम राज्य में।
ठीक है। तो आसाम राज्य जो है भारत का सबसे अधिक और नंबर 1 पर है जहाँ पर सबसे अधिक चाय की खेती होती है। तो आसाम भारत का 55% प्रोडक्शन करता है चाय का, ठीक है। और आपका 80% चाय पूरे विश्व को निर्यात भी की जाती है। और आसाम राज्य जो है टी कल्टीवेशन से 17% एम्प्लॉयमेंट में भी योगदान देता है, ठीक है। तो आसाम राज्य 17% एम्प्लॉयमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूट करता है। तो आसाम राज्य में आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर है आसाम, दूसरे नंबर पर आता है आपका हिमाचल, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक आसाम टी जो है वो फेमस है और सबसे अधिक कल्टीवेशन भी आसाम में चाय का ही किया जाता है। भारत में कौन सा देश प्रमुख लौह अयस्क निर्यात है, ठीक है। तो भारत में ये कुछ राज्य हैं जैसे मुंबई के कुछ एरिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर आपका क्या है सबसे अधिक लौह अयस्क पैदा किया जाता है। तो इसका सीधा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है जापान को, ठीक है। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।